खलीफा हारून अल रशीद बगदाद का सच्चा शासक था। दरवेश पवित्र व्यक्ति थे और ज्ञान, चिकित्सा और कविता के स्रोत थे। कहानी के अंधे भिखारी के बारे में यह कहना मुश्किल है कि वह वास्तव में जीवित था या नहीं, लेकिन उसके जैसे कई लोग जीवित थे। खलीफा हारून अल रशीद अपने महल में बैठे हुए सोच रहे थे कि क्या दुनिया में कुछ ऐसा बचा है जो उन्हें कुछ घंटों का मनोरंजन दे सके। तभी अचानक उनके पुराने और परखे हुए दोस्त ग्रैंड वजीर ग्याफर उनके सामने प्रकट हुए। अपने मालिक के बोलने तक वह झुके रहे, जैसा कि उनका कर्तव्य था, लेकिन हारून अल रशीद ने बस अपना सिर घुमाया और उन्हें देखा और फिर से अपनी पुरानी थकी हुई मुद्रा में वापस आ गए। अब ग्याफर को खलीफा से कुछ महत्वपूर्ण बात कहनी थी और वह केवल चुप रहकर बात टालना नहीं चाहता था। इसलिए सिंहासन के सामने एक बार फिर झुककर उसने बोलना शुरू किया। वफादारों के सेनापति, उसने कहा, क्या मैं आपकी महारानी को आपकी योजना की याद दिला सकता हूं कि आप यह देखना चाहते हैं कि पूरे शहर में न्याय कैसे किया जाता है और व्यवस्था कैसे बनी रहती है, क्योंकि यह वह दिन है जिसे आपने इस उद्देश्य के लिए समर्पित करने के लिए अलग रखा है। शायद इस कर्तव्य को पूरा करने में आपको उस उदासी से कुछ राहत मिल जाए जिसका, जैसा कि मैं अपने दुख से देख रहा हूं, आप शिकार हैं। तुम सही कह रहे हो, खलीफा ने जवाब दिया। मैं सब कुछ भूल गया था। जाओ और अपना कोट बदलो और मैं अपना बदल लूंगा। कुछ क्षण बाद वे दोनों विदेशी व्यापारियों के वेश में फिर से हॉल में दाखिल हुए और एक गुप्त दरवाजे से होते हुए खुले मैदान में चले गए। यहां वे फरात नदी की ओर मुड़े और एक छोटी नाव में नदी पार करते हुए शहर के उस हिस्से से गुजरे जो आगे के किनारे पर था, बिना कुछ ऐसा देखे जिसके लिए उन्हें हस्तक्षेप करना पड़े। शहर की शांति और व्यवस्था से बहुत प्रसन्न होकर खलीफा और उनके वजीर एक पुल की ओर बढ़े जो सीधे महल की ओर जाता था, और वे उसे पार कर चुके थे जब उन्हें एक बूढ़े और अंधे आदमी ने रोका जो भीख मांग रहा था। खलीफा ने उसे एक सिक्का दिया और आगे बढ़ गया, लेकिन अंधे आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कसकर पकड़ लिया। दानी व्यक्ति, उसने कहा, आप जो भी हो, मुझे एक और प्रार्थना करने का अवसर दें। मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे एक मुक्का मारे। मैं इसके लायक हूं और इससे भी अधिक कठोर दंड का। खलीफा को इस अनुरोध पर बहुत आश्चर्य हुआ और उसने धीरे से उत्तर दिया, मेरे अच्छे आदमी, जो तुम मांग रहे हो वह असंभव है। अगर मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार करूं तो मेरी भीख का क्या फायदा। और ऐसा कहते हुए उसने अंधे भिखारी की पकड़ ढीली करनी शुरू कर दी। मेरे स्वामी, उस आदमी ने उत्तर दिया, मेरी हिम्मत और मेरी दृढ़ता को क्षमा करें। अपना पैसा वापस ले लें या मुझे वह मार दें जिसकी मुझे लालसा है। और यदि आप सब कुछ जानते तो आपको लगता कि यह सज्जा मेरे लायक 10वें हिस्से से भी कम है। इन शब्दों से प्रभावित होकर और शायद उससे भी ज्यादा इस तथ्य से कि उसे कोई और काम निपटाना था, खलीफा ने झुककर उसके कंधे पर हल्के से थपकी दी। फिर वह अपनी राह पर आगे बढ़ा। उसके बाद उसने अंधे आदमी को आशीर्वाद दिया। जब वे सुनने की सीमा से बाहर हो गए तो उसने वजीर से कहा, उस आदमी को ऐसा करने के लिए मजबूर करने वाली कोई बहुत अजीब बात होनी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि इसका कारण क्या है। उसके पास वापस जाओ, उसे बताओ कि मैं कौन हूं और उसे आदेश दो कि वह कल शाम की प्रार्थना के समय महल में जरूर आए। अगले दिन शाम की नमाज के बाद खलीफा हॉल में दाखिल हुए और उनके पीछे वजीर आया। उसके साथ वे 2 आदमी थे जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं, और एक तीसरा आदमी था जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वे सब सिंहासन के सामने झुके और फिर खलीफा ने उन्हें खड़े होने और अंधे आदमी से उसका नाम पूछने का आदेश दिया। बाबा अब्दुल्ला महामहिम, उन्होंने कहा। बाबा अब्दुल्ला, खलीफा ने जवाब दिया, कल तुम्हारा भिक्षा मांगने का तरीका मुझे इतना अजीब लगा कि मैंने तुम्हें वहीं पर आदेश दे दिया था कि तुम इस तरह की सार्वजनिक बदनामी न करो। लेकिन मैंने तुम्हें यह जानने के लिए बुलाया है कि ऐसी अजीबोगरीब प्रतिज्ञा करने के पीछे तुम्हारा क्या उद्देश्य था। जब मुझे कारण पता चलेगा तो मैं यह तय कर पाऊंगा कि तुम्हें इसे जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है या नहीं, क्योंकि मैं यह सोचने से खुद को नहीं रोक सकता कि यह दूसरों के लिए बहुत बुरा उदाहरण है। इसलिए मुझे पूरा सच बताओ और कुछ भी मत छिपाओ। मैं बगदाद में पैदा हुआ था और जब मैं बहुत छोटा था तब मैं अनाथ हो गया था, क्योंकि मेरे माता पिता की मृत्यु कुछ ही दिनों के अंतराल पर हो गई थी। मुझे उनसे विरासत में एक छोटी सी संपत्ति मिली थी जिसे बढ़ाने के लिए मैंने रात दिन कड़ी मेहनत की। आखिरकार मैं खुद को 80 ऊंटों का मालिक पाया। मैंने इन्हें यात्रा करने वाले व्यापारियों को किराए पर दिया, जिनके साथ मैं अक्सर उनकी विभिन्न यात्राओं पर जाता था और हमेशा बड़े मुनाफे के साथ लौटता था।
एक दिन मैं बलसोरा से वापस आ रहा था, जहां मैंने भारत के लिए सामान की आपूर्ति की थी, और दोपहर में एक सुनसान जगह पर रुका जहां मेरे ऊंटों के लिए भरपूर चारागाह था। मैं एक पेड़ के नीचे छाया में आराम कर रहा था जब एक दरवेश बलसोरा की ओर पैदल जा रहा था मेरे पास बैठ गया और मैंने पूछा कि वह कहां से आया है और कहां जा रहा है। हम जल्द ही दोस्त बन गए और जब हमने एक दूसरे से सामान्य प्रश्न पूछे तो हमने अपने पास मौजूद भोजन निकाला और अपनी भूख मिटाई। जब हम भोजन कर रहे थे तो दरवेश ने बताया कि जहां हम बैठे थे वहां से थोड़ी ही दूर एक स्थान पर इतना बड़ा खजाना छिपा है कि यदि मेरे 80 ऊंटों को इस हद तक लाद दिया जाए कि वे और अधिक नहीं ले जा सकें, तो भी वह स्थान इतना भरा हुआ लगेगा मानो उसे कभी छुआ ही न गया हो। यह समाचार सुनकर मैं खुशी और लालच से पागल हो गया और मैंने दरवेश की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें डाल दी और कहा, अच्छे दरवेश, मैं साफ देख रहा हूं कि इस दुनिया की दौलत तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए इस खजाने के बारे में जानना तुम्हारे लिए किस काम का। अकेले और पैदल तुम बस मुट्ठी भर ही ले जा सकते हो, लेकिन मुझे बताओ कि वह कहां है और मैं उसे अपने 80 ऊंटों पर लाद कर अपनी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में तुम्हें उनमें से एक दे दूंगा। दरवेश को अच्छी तरह पता था कि मेरे मन में क्या चल रहा था, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि वह मेरे प्रस्ताव के बारे में क्या सोचता है। मेरे भाई, उसने शांति से उत्तर दिया, तुम भी मेरी तरह जानते हो कि तुम अन्याय कर रहे हो। इससे पहले कि मैं तुम्हें खजाने का रहस्य बताऊं, तुम्हें शपथ लेनी होगी कि जब हम ऊंटों पर जितना सामान लाद सकें लाद लें, तो तुम उसका आधा हिस्सा मुझे दे दोगे और हम अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। मुझे लगता है कि तुम समझोगे कि यह उचित है, क्योंकि अगर तुम मुझे 40 ऊंट दे दोगे तो मैं अपनी तरफ से तुम्हें 1000 और ऊंट खरीदने का साधन दूंगा। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि दरवेश ने जो कहा वह पूरी तरह से उचित था, लेकिन इसके बावजूद यह विचार कि दरवेश मेरे जितना ही अमीर होगा मेरे लिए असहनीय था। फिर भी इस मामले पर चर्चा करने का कोई फायदा नहीं था और मुझे उसकी शर्तें माननी थीं या अपने जीवन के अंत तक अपार धन की हानि पर विलाप करना था। इसलिए मैंने अपने ऊंटों को इकट्ठा किया और हम दरवेश के मार्गदर्शन में एक साथ चल पड़े। कुछ देर चलने के बाद हम एक घाटी जैसी जगह पर पहुंचे, लेकिन उसका प्रवेश द्वार इतना संकरा था कि मेरे ऊंट एक एक करके ही निकल सकते थे। छोटी सी घाटी या खुली जगह 2 पहाड़ों से घिरी हुई थी, जिनके किनारे सीधी चट्टानें थीं, जिन पर कोई भी इंसान नहीं चढ़ सकता था। जब हम ठीक इन पहाड़ों के बीच पहुंचे तो दरवेश रुक गया। अपने ऊंटों को इस खुली जगह में लिटा दो, उसने कहा, ताकि हम उन्हें आसानी से लाद सकें। फिर हम खजाने तक जाएंगे। मैंने वही किया जो मुझे करने को कहा गया था और दरवेश के पास वापस चला गया, जिसे मैंने सूखी लकड़ियों से आग जलाने की कोशिश करते हुए पाया। जैसे ही आग लगी, उसने उस पर मुट्ठी भर इत्र डाला और कुछ शब्द कहे जो मुझे समझ में नहीं आए, और तुरंत ही धुएं का एक मोटा स्तंभ हवा में ऊपर उठ गया। उसने धुएं को 2 स्तंभों में विभाजित किया और फिर मैंने देखा कि एक चट्टान जो 2 पहाड़ों के बीच एक स्तंभ की तरह खड़ी थी, धीरे धीरे खुलती गई और उसके भीतर एक शानदार महल दिखाई दिया। लेकिन विश्वासियों के सेनापति सोने के प्रति प्रेम ने मेरे हृदय पर ऐसा कब्जा कर लिया था कि मैं रुककर धन की जांच भी नहीं कर सका, बल्कि मेरी पहुंच में जो भी सोने का पहला ढेर आया उसे मैंने अपने साथ लाए एक बोरे में भरना शुरू कर दिया। दरवेश ने भी काम करना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने जल्द ही देखा कि वह खुद को कीमती पत्थरों को इकट्ठा करने तक ही सीमित रखता है, और मुझे लगा कि मुझे भी उसके उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। आखिरकार ऊंटों पर जितना संभव था उतना सामान लाद दिया गया और अब कुछ नहीं बचा था सिवाय इसके कि खजाने को सील कर दिया जाए और हम अपने रास्ते पर चले जाएं। लेकिन ऐसा होने से पहले ही दरवेश एक बड़े सुनहरे फूलदान के पास गया, जिसे खूबसूरती से सजाया गया था, और उसमें से एक छोटा लकड़ी का बक्सा निकाला, जिसे उसने अपनी पोशाक की छाती में छिपा लिया। बस इतना कहा कि इसमें एक खास तरह का मरहम है। फिर उसने एक बार फिर आग जलाई, इत्र डाला और अज्ञात मंत्र बुदबुदाया और चट्टान बंद हो गई। अगला काम था ऊंटों को बांटना और उन पर खजाना लादना। ईर्ष्या का दानव मेरी आत्मा में भर गया। मैंने खुद से कहा, एक दरवेश को ऐसी दौलत की क्या जरूरत है? खजाने का राज सिर्फ उसी के पास है और वह हमेशा जितना चाहे उतना पा सकता है। मेरे भाई, मैंने जैसे ही बोलने की हिम्मत जुटाई, कहा, हमारे विदा लेने के समय ही मेरे मन में एक विचार आया जो शायद तुम्हारे लिए नया है। तुम पेशे से दरवेश हो और बहुत शांत जीवन जीते हो, केवल भलाई करने की चिंता करते हो और इस दुनिया की चीजों की परवाह नहीं करते।
जब तुम अपने हाथों में इतनी बड़ी दौलत इकट्ठा करते हो तो तुम अपने ऊपर कितना बोझ डालते हो, इसका तुम्हें एहसास नहीं होता। इसके अलावा, इस तथ्य के अलावा कि कोई भी व्यक्ति जो अपने जन्म से ही ऊंटों का आदी नहीं होता, कभी भी इन जिद्दी जानवरों को संभाल नहीं सकता। अगर तुम समझदार हो तो तुम अपने ऊपर 30 से ज्यादा बोझ नहीं डालोगे और तुम्हारे लिए ये परेशानियां ही काफी होंगी। तुम सही कह रहे हो, दरवेश ने उत्तर दिया, जो मुझे अच्छी तरह समझ रहा था। मैं मानता हूं कि मैंने इस बारे में नहीं सोचा था। अपनी पसंद के कोई भी 10 चुन लो और उन्हें अपने आगे चलाओ। मैंने 10 सबसे अच्छे ऊंट चुने। मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, लेकिन दरवेश से निपटना मेरे लिए इतना आसान था कि मुझे पछतावा हुआ कि मैंने 10 और ऊंट क्यों नहीं मांगे। मैंने पीछे देखा, वह कुछ ही कदम आगे बढ़ा था और मैंने उसे आवाज लगाई। मेरे भाई, मैंने कहा, मैं तुमसे यह कहे बिना विदा नहीं लेना चाहता कि तुम शायद ही समझ पाओ कि 30 लोगों की टोली को साथ रखने के लिए ऊंट चलाने का बहुत अनुभव होना जरूरी है। तुम्हारे हित में मुझे यकीन है कि अगर तुम मुझे 10 और ऊंट सौंप दोगे तो तुम ज्यादा खुश होगे, क्योंकि मेरे अभ्यास के हिसाब से अगर मैं 2 या 100 ऊंट ले लूं तो भी मेरे लिए एक ही बात है। पहले की तरह दरवेश ने कोई परेशानी नहीं की और मैंने अपने 10 ऊंटों को जीत के साथ भगा दिया और उसके हिस्से के लिए केवल 20 ऊंट छोड़ दिए। अब मेरे पास 60 ऊंट थे और कोई भी सोच सकता था कि मुझे संतुष्ट होना चाहिए। लेकिन वफादारों के सेनापति, एक कहावत है जो कहती है, जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा चाहिए। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब तक दरवेश के पास एक अकेला ऊंट रहा, मैं चैन से नहीं बैठ सका और उसके पास लौटकर मैंने अपनी प्रार्थनाएं और आलिंगन और अनंत कृतज्ञता के वादे दुगुने कर दिए, जब तक कि आखिरी 20 ऊंट मेरे हाथ में नहीं आ गए। मेरे भाई, इनका अच्छा उपयोग करो, संत ने कहा। याद रखो कि कभी कभी धन के पंख लग जाते हैं। अगर हम उन्हें अपने पास रखें, और गरीब हमारे दरवाजे पर इसलिए आते हैं कि हम उनकी मदद कर सकें। मेरी आंखें सोने के कारण इतनी अंधी हो गई थीं कि मैंने उसकी बुद्धिमानी भरी सलाह पर ध्यान नहीं दिया और सिर्फ कुछ और पाने की तलाश में इधर उधर देखने लगा। अचानक मुझे उस मरहम के छोटे डिब्बे की याद आई जिसे दरवेश ने छिपा रखा था और जिसमें शायद बाकी सब चीजों से ज्यादा कीमती खजाना छिपा हुआ था। उसे आखिरी बार गले लगाते हुए मैंने अचानक कहा, तुम उस मरहम के छोटे डिब्बे का क्या करोगे? लगता है कि यह तुम्हारे साथ ले जाने लायक नहीं है। तुम इसे मुझे दे दो। और सच में एक दरवेश जिसने दुनिया को त्याग दिया है, उसे मरहम की कोई जरूरत नहीं है। ओह, अगर उसने मेरा अनुरोध अस्वीकार कर दिया होता, लेकिन फिर मान लीजिए कि उसने अस्वीकार कर दिया होता तो मैं उसे बलपूर्वक अपने कब्जे में ले लेता। इतना बड़ा पागलपन था जो मुझ पर हावी हो गया था। हालांकि इसे अस्वीकार करने के बजाय दरवेश ने तुरंत इसे आगे बढ़ाया और विनम्रता से कहा, इसे ले लो मेरे दोस्त, और अगर मैं तुम्हें खुश करने के लिए कुछ और कर सकता हूं तो मुझे जरूर बताना। जैसे ही डिब्बा मेरे हाथ में आया, मैंने ढक्कन खोल दिया। मैंने कहा, आप इतने दयालु हैं, कृपया मुझे बताइए कि इस मरहम के क्या गुण हैं? दरवेश ने उत्तर दिया, वे बहुत ही जिज्ञासु और दिलचस्प हैं। यदि आप अपनी बाईं आंख पर इसका थोड़ा सा भाग लगाएं तो आप एक पल में ही धरती के गर्भ में छिपे सभी खजानों को देख पाएंगे। लेकिन सावधान रहें कि आप इसे अपनी दाईं आंख पर न लगाएं, अन्यथा आपकी दृष्टि हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। उसके शब्दों ने मेरी उत्सुकता को चरम सीमा तक बढ़ा दिया। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझ पर परीक्षण करो, मैंने दरवेश को बक्सा पकड़ाते हुए कहा। तुम मुझसे बेहतर तरीके से यह करना जानते हो। मैं इसके आकर्षण को परखने के लिए अधीरता से जल रहा हूं। दरवेश ने वह डिब्बा लिया जो मैंने उसे दिया था और मुझे अपनी बाईं आंख बंद करने को कहा और उस पर धीरे से मरहम लगाया। जब मैंने उसे फिर से खोला तो मैंने देखा कि मेरे सामने हर तरह के और अनगिनत खजाने फैले हुए थे। लेकिन चूंकि इस पूरे समय मुझे अपनी दाहिनी आंख बंद रखनी पड़ी थी, जो बहुत थका देने वाली थी, इसलिए मैंने दरवेश से उस आंख पर भी मरहम लगाने की विनती की। यदि आप इस पर जोर देते हैं तो मैं ऐसा करूंगा, दरवेश ने उत्तर दिया। लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि मैंने अभी आपको क्या बताया था कि यदि यह आपकी दाहिनी आंख को छूता है तो आप तुरंत अंधे हो जाएंगे। दुर्भाग्य से कई बार दरवेश की बातों की सच्चाई साबित करने के बावजूद मुझे पक्का यकीन हो गया था कि वह मुझसे मरहम के कुछ छिपे हुए और अनमोल गुण छिपा रहा है। इसलिए मैंने उसकी सारी बातें अनसुनी कर दी। मेरे भाई, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं देख रहा हूं कि तुम मजाक कर रहे हो। यह स्वाभाविक नहीं है कि एक ही मरहम के 2 बिल्कुल विपरीत प्रभाव हों। यह सच है
दरवेश ने उत्तर दिया, और यह तुम्हारे लिए अच्छा होगा यदि तुम मेरी बात पर विश्वास करो। लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया, और लालच के कारण मैंने सोचा कि अगर एक आंख मुझे धन दिखा सकती है तो दूसरी मुझे सिखा सकती है कि उसे कैसे प्राप्त किया जाए। और मैंने दरवेश से लगातार आग्रह किया कि वह मेरी दाहिनी आंख का अभिषेक करे, लेकिन उसने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। तुम्हें इतने सारे लाभ देने के बाद उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए ऐसा बुरा काम करने से वाकई कतराता हूं। सोचो कि अंधा होना क्या होता है, और मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर मत करो जिसका तुम्हें जब तक जीना है पछताना पड़ेगा। ये किसी काम का नहीं था। मेरे भाई, मैंने दृढ़ता से कहा, कृपया और कुछ न कहें, बल्कि वही करें जो मैं कहता हूं। आपने अब तक मेरी इच्छाओं का बहुत उदारतापूर्वक पालन किया है। ऐसी छोटी सी बात के लिए मेरी यादों को खराब न करें। जो कुछ भी होगा मैं उसे अपने सिर ले लूंगा और कभी भी आपको दोष नहीं दूंगा, चूंकि तुम इस पर दृढ़ निश्चयी हो। उसने आह भरते हुए उत्तर दिया, बात करने का कोई फायदा नहीं है। और मरहम लेकर उसने मेरी दाहिनी आंख पर लगाया, जो कसकर बंद थी। जब मैंने उसे खोलने की कोशिश की तो मेरे सामने अंधेरे के घने बादल तैरने लगे। मैं उतना ही अंधा था जितना तुम मुझे अब देख रहे हो। दुखी दरवेश, मैं चीखा, तो यह सच है। सोने की लालसा ने मुझे किस अथाह गर्त में धकेल दिया है। आह, अब जब मेरी आंखें बंद हो गई हैं तो वे सचमुच खुल गई हैं। मैं जानता हूं कि मेरे सारे दुखों का कारण मैं ही हूं, लेकिन अच्छे भाई, तुम जो इतने दयालु और दानशील हो और इतनी विशाल विद्या के रहस्यों को जानते हो, क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं अपनी दृष्टि वापस पा सकूं? दरवेश ने उत्तर दिया, दुखी आदमी, यह मेरी गलती नहीं है कि यह तुम्हारे साथ हुआ, लेकिन यह एक उचित सजा है। तुम्हारे हृदय के अंधेपन ने तुम्हारे शरीर को अंधा बना दिया है। हां, मेरे पास रहस्य है जो तुमने उस थोड़े समय में देखे हैं जब से हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें तुम्हारी दृष्टि वापस दे सके। तुमने खुद को उस धन के अयोग्य साबित कर दिया है जो तुम्हें दिया गया था। अब वे मेरे हाथों में चले गए हैं, जहां से वे तुमसे कम लालची और कृतज्ञ लोगों के हाथों में चले जाएंगे। दरवेश ने कुछ और नहीं कहा और मुझे शर्म और उलझन से अवाक छोड़ दिया, और इतना दुखी कि मैं वहीं जड़वत खड़ा रहा, जबकि वह 80 ऊंटों को इकट्ठा करके बलसोरा की ओर चल पड़ा। मैं जल्द ही भूख और दुख से मर जाता अगर अगले दिन कुछ व्यापारी रास्ते से नहीं आते और मुझे बगदाद वापस नहीं ले जाते। एक ही क्षण में मैं धनी व्यक्ति से भिखारी बन गया। हे विश्वासियों के सेनापति, यह मेरी कहानी है। जब अंधे व्यक्ति ने अपनी बात समाप्त की तो खलीफा ने उससे कहा, बाबा अब्दुल्ला, तुम्हारा पाप सचमुच बहुत बड़ा है, लेकिन तुमने बहुत कुछ सह लिया है। अब से अकेले में पश्चाताप करो, क्योंकि मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारी सभी जरूरतों के लिए तुम्हें दिन प्रतिदिन पर्याप्त धन मिलता रहे। यह कहते हुए बाबा अब्दुल्ला खलीफा के चरणों में गिर पड़े और प्रार्थना की कि सम्मान और खुशी सदैव उनके हिस्से में रहे। और यह थी बगदाद के अंधे भिखारी की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी।